गाइस देखो, ये जो प्रश्न है ये स्टेट फाइनेंस कमीशन के फंक्शन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं मैं कि स्टेट फाइनेंस कमीशन को 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243I और आर्टिकल 243Y में स्थापित किया गया, जिसका मुख्य काम राज्य सरकार और लोकल गवर्नमेंट्स मतलब पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के बीच में पैसों के बंटवारे की समीक्षा करना होता है, यानी कि उसका एनालिसिस करना होता है। पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। देखो, स्टेट फाइनेंस कमीशन का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो ये देखना होता है कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज इनके बीच में मतलब इनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, पहले तो ये फाइंड आउट करना है ना। ये देखते हैं कि उनकी इनकम जो का सोर्स क्या है, उनके एक्सपेंडिचर किस प्रकार के हैं, और उनकी जो फाइनेंशियल नीड्स है उनका पूरा एनालिसिस करता है कि उनको किस चीज की जरूरत है, क्या नहीं, हर चीज की। और ये एनालिसिस ही स्टेट फाइनेंस कमीशन को हेल्प करता है रिकमेंडेशन देने में, क्योंकि उनको क्लियरली पता लग जाता है ना कि यार कमी हो रही है पैसे की, तो पैसे की बढ़ाओ, सही जगह पर किस जगह पर पैसे खर्च करने हैं उसके बारे में रिकमेंडेशन दो, है ना, ऐसा पूरा एनालिसिस। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि वो फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है लोकल गवर्नमेंट की स्टेट के अंदर उसको रिव्यू करता है। दूसरे स्टेटमेंट में आ जाओ। अब देखो गाइस, दूसरे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि वो रिव्यू करता है कि किस प्रकार से रूरल और अर्बन गवर्नमेंट्स के बीच में रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट हो। ये भी बिल्कुल सही है। अब इसमें पता है दो चीजें आती है जो मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूं। एक होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपको समझना जरूरी है। चाहो तो लिख लो। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है ऊपर और नीचे के स्तर के बीच में पैसों का बंटवारा, जैसे कि हायर लेवल गवर्नमेंट जैसे स्टेट गवर्नमेंट और लोअर लेवल गवर्नमेंट जैसे कि पंचायत म्युनिसिपैलिटीज, इनके बीच में पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करना। अब देखो, स्टेट जो टोटल रेवेन्यू जो जनरेट करती है, यानी कि स्टेट के पास फॉर एग्जांपल 100 करोड़ है, तो इनमें से कितना प्रतिशत हिस्सा लोकल गवर्नमेंट्स यानी कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को दिया जाना चाहिए। एग्जांपल ले लो, जैसे स्टेट फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देता है कि सरकार को, राज्य सरकार को सभी टैक्सेस जो उनको प्राप्त होते हैं उसका 30% हिस्सा लोकल गवर्नमेंट्स को दिया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर स्टेट गवर्नमेंट ने 30% हिस्सा लोकल गवर्नमेंट को दे दिया उठाकर, तो इसका मतलब हो गया कि ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब समझो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो इस सवाल में भी इसी के बारे में जिक्र किया गया है। अब ध्यान समझना, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि समान स्तर या एक ही श्रेणी में कई यूनिट्स के बीच में पैसों का बंटवारा करना। अब जैसे कि एक स्टेट के अंदर बहुत सारी पंचायत हैं और बहुत सारी म्युनिसिपैलिटीज हैं, करेक्ट, तो इन सभी पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के बीच में पैसा किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होगा। देखो, सवाल क्या होता है समझिएगा कि लोकल गवर्नमेंट्स के लिए जो पैसा मिला है वो आपस में कैसे बांटे, क्योंकि देखो एक तो हो गया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेट ने पूरे टैक्सेस का 30% उठाकर पंचायत म्युनिसिपैलिटीज के बीच में बांट दिया। अब पंचायत को कितना मिलेगा, म्युनिसिपैलिटी को कितना मिलेगा, इसमें भी तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना। तो ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पंचायत को कितना मिलेगा और म्युनिसिपैलिटी को कितना मिलेगा, वो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जांपल ले लो, जैसे कि स्टेट फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देती है कि लोकल गवर्नमेंट्स के लिए 30% पैसा देना है टोटल टैक्सेस का, तो ये हो गया अपना वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा कि उस 30% में से 60% हिस्सा पंचायत को दिया जाएगा और 40% हिस्सा म्युनिसिपैलिटी को दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। अब देखो स्टेटमेंट पे आप अब आ पाओ। स्टेटमेंट में जो है वो क्या चीज लिखी हुई है, अगर आप सेकंड स्टेटमेंट को जो है वो ध्यान से पढ़ो तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, रिव्यू करता है कि रूरल गवर्नमेंट को और अर्बन गवर्नमेंट को या फिर अर्बन लोकल गवर्नमेंट को कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्लियरली ये बात कर रहा है हमें किसकी, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बताती है और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन भी बताती है। तो वर्टिकल में तो उन्होंने बता दिया एग्जांपल की 30% पैसा दे दो भाई पूरे टैक्सेस का। फिर वो ये भी बताती है कि आपस में पंचायत को कितना मिलना चाहिए और म्युनिसिपैलिटी को कितना मिलना चाहिए, कि इसका मतलब है कि राज्य को जो पैसा लोकल गवर्नमेंट्स को देना है वो पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के बीच में कैसे बटेगा, इसका भी रिव्यू देता है स्टेट फाइनेंस कमीशन। और आपको डिटेल में ये टॉपिक समझ में आया है तो लाइक का बटन जरूर हिट करिएगा।